दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल। जनरल अमजद शाह साहब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे। इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। अमित शाह जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। अगर उनकी आप 2 या 3 पिछले एग्रीमेंट देख लें जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं और वो उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है इस खित्ते में। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर धमकी दी है सर्जिकल स्ट्राइक की। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अमित शाह की कि भाई अमित शाह का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट था पीओके को लेकर। अब देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे एनएसए हो, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट हमेशा आता रहता है कि भाई पाकिस्तान तुम तैयार रहना, हम कभी भी आ सकते हैं। देखिए, अब तक जो इंडिया है ना वो हमेशा डिफेंसिव चीज़ों पर रहा, कभी इंडिया ऑफेंसिव नहीं हुआ। लेकिन अब चीज़ ऐसी लग रही है कि इंडिया कभी भी इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। अब हो सकता है कि डायरेक्टली अटैक कर दे, हो सकता है कि पीओके में लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर उनको हथियार सप्लाई किए जाए, जैसे बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी को हमने ट्रेन कर हथियार सप्लाई किए थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है। अब जो भी चीज़ हो, पीओके पर कार्रवाई कभी भी हो सकती है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, वो पाकिस्तान इसको सीरियसली ले रहा है। पाकिस्तान इसको सीरियसली तभी जाकर पाकिस्तानी मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कैसा अमित शाह यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। सर एक चीज़ और है, अभी वजीर दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल। जनरल अमजद शाह साहब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे और धमकी लगाई है उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है। इसको सीरियस लेना चाहिए या बस सिर्फ बात की है? देखिए, बात ये है कि अमेरिका ने जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी रखी है उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है और वो भारत के ही मफादात को लेके चल रहे हैं। और ये उन्होंने स्टेटमेंट जो इसमें शर्मा ने दी थी वहां पे इंडिया में, उसमें उसने वादे कर दिया था कि हमने डिआइफिनेट कर दिया और कोई अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। पाकिस्तान ने पापड़ बेले हैं, हर बंदा हमारा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से लेके कोई फर्द नहीं जिसने बार बार कहा कि जी हम ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, उन्होंने मुंह नहीं लगाया क्योंकि उनकी पॉलिसी बदल चुकी है। और हमें उन्होंने जो हम डरते हैं जिस चीज से, उसमें तो उन्होंने पहले ही फंसा के रखा हुआ है। आपने एफएटीएफ के मामला में जो कुछ कर सकते थे कर दिया। 99.9% इम्प्लीमेंटेशन होगी, आप ग्रे लिस्ट में पड़े हुए क्योंकि अमेरिका नहीं आपको निकालना चाह रहा। आप आईएमएफ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपनी कंडीशन नरम नहीं कर रहे। आपको मजीद भी सख्तियां आएगी। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अब खित्ते में उन्होंने जो आपसे अफगानिस्तान में काम शाम लेना है, उसमें उनको एयर स्पेस चाहिए और जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की, वो ये गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब वो कहते हैं कि हमने देना भी कुछ नहीं और काम भी लेना है और भारत के मुताबिक उसी को प्राइमरी, यहाँ पे उसका रोल रहेगा, प्राइमरी रोल भारत का, और आपसे काम लेके आपको देना कुछ नहीं है। तो उसमें कौन तैयार होगा जिसको वो कहेंगे कि अगली हुकूमत दे देते हैं? ये पूछेंगे कि जनाब फर्ज करें कि अगर आप वो नब्ज देखने के लिए निकले हैं अभी तमाम पार्टियों की कि इस हुकूमत की जड़ें कितनी गहरी हैं और दूसरे कितने कीन हैं इक्तदार लेने के लिए, कितने परेशान हैं, और वो इक़्तिदार के बाद किस लेवल तक हमारे काम आ सकते हैं। जो शय मिल रही है इस वक्त इंडिया को, ये हकीकत है कि बहुत बड़ी शय मिल रही है। अगर उनकी आप 2 या 3 पिछले एग्रीमेंट देख लें जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं और वो उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है इस खित्ते में। ठीक है, अमेरिका का मतमय नजर
उसको इंडिया को मजबूत करने का कुछ और है, लेकिन इंडिया उससे ड्यूल फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। जो ताकत वो वहां से हासिल करता है वो ताकत पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब तक मामलात ठीक चल रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 12 से 15 दिन के दौरान जिस किस्म के सिग्नल्स भारत से मिल रहे हैं उससे लगता यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है दोबारा से। मैं एक वीडियो में तस्करा कर चुका हूं कि भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने लद्दाख में खड़े होकर पाकिस्तान के हवाले से क्या गुफ्तगू की, पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया, लेकिन उस गुफ्तगू में कोई वाज़ेह धमकी शामिल नहीं थी। लेकिन अब भारत के वज़ीर दाखिला, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर धमकी दी है सर्जिकल स्ट्राइक की। ये समझना बहुत अहम है कि भारत ये सब कुछ कर क्यों रहा है और एक शख्स के पागलपन और उसके सियासी गेन के लिए उसने किस तरीके से जनूबी एशिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बल्कि पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगाया हुआ। पाकिस्तान की सारी सियासी लीडरशिप जो कि बातें करती थकती नहीं है, जिनके जिसे कहते हैं ना वो जुबान मुंह में नहीं जाती और हर वक्त वो जनाब एक दूसरे को तानने और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने अभी तक नहीं सुना और ना ही उनको ये पता चला है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं पावर हायरार्की में वजीर आजम मोदी के साथ, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि हम टॉलरेट नहीं करते अटैक्स और ज्यादा अगर ट्रांसग्रेस की तो हम आप पे हमला करेंगे। ये अमित शाह ने कहा और उन्होंने कहा कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान पे उड़ी में पठानकोट में हुई और फिर जो रिसेंटली जो बालाकोट में हुई, तो वो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मैंने देखा नहीं किसी भी लीडर को, मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा उनकी, क्योंकि वो बड़े वोकल हैं, वो अक्सर जब नरेंद्र मोदी या कोई बात करते हैं तो वो फौरन बोल पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री का देखा, कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को देखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अमित शाह की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। फॉरेन ऑफिस ने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, उनका ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा है, और जो इंडिया की न्यूज एजेंसी ANI वो कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। सो ये हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान, अगर 2016 की वो बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान जिसको कहता है कि ये सब फ्रॉड था, धोखा दिया, ऐसी की सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं है, जिस तरह की बातें ये करते हैं। और पाकिस्तान ने और फिर 2019 में अगेन जब इलेक्शंस होने थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो फौरन कहते हैं जी हम तो चढ़ाई कर देंगे, हम तो ये नहीं कर देंगे, हम तो वो करेंगे, और छोड़ेंगे नहीं। और इधर पाकिस्तान है इस वक्त, जो हमारे लीडरान है सारे वो मसरूफ हैं अपने डोमेस्टिक मसले में। इधर DGI SI की अपॉइंटमेंट का मसला बना हुआ है,